कार्यक्रम जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवां लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोकतंत्र का ध्वज लहराने आ चुके हैं बाबा बैजनाथ की पावन नगरी आगर में। आगर को बाबा बैजनाथ की नगरी के साथ साथ मां माई बगलामुखी माता की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगर के ये दो वो पवित्र स्थल है जहां मध्य प्रदेश सहित देश के कई दिग्गज अपना माथा टेककर मान्यता पूरी होने की मान रखकर जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तालाब जो है वो भी आगर में स्थित है। आगर अपने आप में इतिहास को संजोए रखने वाला एक ऐतिहासिक जिला है। तो इस ऐतिहासिक जिले का विकास कार्य किस ढंग से किया जा रहा है, किस गति से किया जा रहा है, क्या यहाँ के लोगों के पास रोजगार के अवसर है, क्या यहाँ के लोगों के पास व्यवसाय के अवसर है, क्या यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने आज हम जन कारवां के माध्यम से आगर की जनता के बीच आ चुके हैं। यहाँ पर आज हम जन के मन की बात सुनकर जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की एक शपथ लें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया। आप लोग पुनः अपना अपना स्थान ले सकते हैं। अगर हम आगर के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो आगर में दो विधानसभा की सीटें आती हैं। एक विधानसभा की सीट पर विपिन वानखेड़े जी कांग्रेस से कब्जा करे बैठे हैं, तो वहीं दूसरी सीट भाजपा के नाम पर है। आपको बता दें, सुसनेर में विक्रम सिंह राणा की जो भाजपा की सीट है वो पहले निर्दलीय की सीट थी, जिसके बाद विक्रम सिंह राणा ने भाजपा की सदस्यता ले ली। कहने का मतलब है कि फिलहाल आगर में दो विधायक हैं, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। लेकिन आगामी विधानसभा के चुनाव देखते हुए अब दोनों ही दल जो हैं वो लोग दोनों विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि इस बार आगर की जो चुनावी हवा है वो किस ओर मोड़ लेती है। फिलहाल हम लोग जन कारवां के माध्यम से आ चुके हैं आगर की जनता के बीच और यहाँ के जनता से हम लोग चर्चा करेंगे कि किस ढंग से यहाँ का विकास हुआ है। जनता के सीधे सवाल होंगे और यहाँ पर जनप्रतिनिधि उसका सीधा जवाब देंगे। क्योंकि हमारा कार्यक्रम जन कारवां है और जनता के लिए आयोजित किया जाता है, तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत भी हम जनता से ही करेंगे। और यहाँ मौजूद जनता से मैं सवाल करना चाहूंगी कि क्या यहाँ का विकास कार्य हुआ है। क्या लगता है सर आपको, जिस ढंग से यहाँ का विकास कार्य होना चाहिए था वैसा विकास कार्य आपको होता नजर आया है? मैडम, विकास कार्य तो हुए हैं, अपन इनकार नहीं कर सकते। जब से मतलब केंद्र में सरकार बदली है तब से विकास कार्य बराबर हुए हैं। लेकिन आगर ज़िले के लिए सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि यहाँ 1975 में एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था और उसको उखाड़ने के साथ में यह कहा गया था कि हमको रामगंज मंडी उज्जैन भाई आगर रेल लाइन दी जाएगी, और ये बात ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और हमारे यहाँ का कोई भी राजनीतिक मतलब नेता इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। और हम कम से कम फरवरी से हमने एक आंदोलन चलाया है और उसके अंदर हम आगर जिले को रेलवे लाइन दिलाने की मांग के लिए। बिल्कुल, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आम जनता क्या कहती है, क्या सुविधाएं यहाँ पर आप लोगों को सही रूप से मिल रही है और नहीं मिल रही है, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के। सबसे पहले आपने जिस बैजनाथ महादेव की बात करी, तो मैं यहाँ के नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो बाबा बैजनाथ की नगरी आगर का नाम है और ये जो मुख्य रोड से बाबा बैजनाथ तक की सड़क आज तक नहीं बनी, वहाँ लोग आज परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय में सावन आ रहे हैं। दूसरा मेरा मुद्दा यह है कि आगर में दूर दूर तक कार्यालय बने हुए हैं और वहाँ पर जाने के लिए आम आदमी परेशान होता है। उसको पैसे के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ऑटो टैक्सी के। कोई भी इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था आज तक इस आगर में नहीं हुई है। बिल्कुल, और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है सर, विकास कार्य जिस ढंग से होना चाहिए था वो हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बात करना चाहेंगे? विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन कुछ समस्या ये है कि जैसे अभी भाई ने बताया, जैसे कि रेलवे कब से मुद्दा है, अभी तक नहीं हुआ है। जैसे बाबा बैजनाथ जी का ने बोला कि डामरीकरण नहीं हुआ है, ये भी मुद्दा है। असल बात ये है
कि कभी सरकार कांग्रेस की आती है तो विधायक बीजेपी का आता है, और कभी कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस का विधायक आता है। तो इसीलिए क्या है कि ऊपर से सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और भी लोगों से हम जानेंगे क्या मुद्दे हो सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है विकास कार्य किस ढंग से किया जा रहा है? क्या यहाँ पर सही आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है? देखिए, मैं तो अभी एडवोकेट के इससे आया हूँ हैसियत से, और हमारा मुद्दा है यहाँ पर राजस्व जितने भी कार्यालय हैं वहाँ जो शिफ्ट किए वो 7 किलोमीटर दूर हमारा मेन मुद्दा है, और संघर्ष समिति हम संघर्ष के लिए आए। और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे, आम जनता से हम बात करेंगे। क्या कहना है आपका? क्या मुद्दे लेकर आए हैं आप लोग? क्या यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं वो उचित है? अगर विकास का पंख लगाना है तो आगर में रेलवे लाइन डलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रेलवे लाइन के विकास हो नहीं सकता है। और यहाँ पे बैठे हुए सभी राजनेताओं से या किसी भी पार्टी के लोगों से पूछो कि क्या वो उसके पक्ष में है या नहीं है। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा जो है वो रेलवे लाइन का ही उठ रहा है यहाँ पर। तो हमारे साथ यहाँ पर आगर के विधायक मौजूद है विपिन वानखेड़े जी, हम उनसे ही सबसे पहले इसका जवाब लेना चाहेंगे। सर, कई सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ की रेलवे लाइन को लेकर। 1977 में जब से ये हटाई गई थी यहाँ से नैरो गेज, उसके बाद से आज तक लोगों का आंदोलन जो है वो इसके लिए जारी है। जो रेल की मांग है वो बिल्कुल सही है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगर की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 10 साल हो गए आगर जिले को बनाए हुए, लेकिन आगर जिला रेल तो बहुत बड़ी बात हो गई, आज भी मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहा है। मात्र 15 महीने का समय कांग्रेस की सरकार को मिला, और 15 महीने में हमने तमाम ऐसे काम किए जिससे आगर की जनता को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। चाहे वो 603 करोड़ की जलप्रदाय योजना की बात हो, चाहे वो आगर में जिला चिकित्सालय की बात हो। मैं बोलूँ तो कलेक्टर कार्यालय भी आगर जिले में जो है कांग्रेस की सरकार के 15 महीने में बना है। अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह जी ने सिर्फ और सिर्फ आगर की जनता को गुमराह करने का और ठगने का काम किया। सर, कहने का मतलब यह है कि आप आगर की विधानसभा है, तो क्या आपके द्वारा इस और कोई कार्य नहीं किया गया? हमारे द्वारा तो सैकड़ों कार्य किए गए हैं। मैंने 15 महीने के कार्य आपको बताया कि 603 करोड़ की जलप्रदाय योजना दी, आगर जिले में 300 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया, 300 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, 11 बिजली के ग्रिड दिए, रेलवे की दिशा में आपके द्वारा क्या कार्य किया गया? 7 डैम दिए। रेलवे के लिए हम लोग भी लगातार आंदोलनरत हैं, हमारी भी भावना जनता के साथ है। रेलवे के लिए जो समिति, रेल संघर्ष समिति जो बनी हुई है, हम उनके साथ हैं, और जहां पर भी जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम उनके साथ। भाजपा से हम इसका जवाब लेंगे कि क्या कहना है आप लोगों का? यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए थी रेलवे की वो आज तक नहीं मिली है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा द्वारा यहाँ पर विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं माननीय अभी विपिन वानखेड़े ने बताया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए उनके ऊपर इन्होंने शिलान्यास के पत्थर लगाए। मात्र इनको भी 3 साल वर्ष हो गए, पूरे हो गए, इनके भी 9 करोड़ रुपये मिले। इनको भी, इनकी भी 1-2 बड़ी ऐसी उपलब्धि बता दें आगर के लिए हुए कि हमने ये काम किया। सिर्फ फोटो और वो गेट बनाने के, वो टिंकर देने का काम किया है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पर रेलवे की जो सुविधा नहीं मिली है उसके लिए बीजेपी अपराधी है या नहीं? बिल्कुल, कांग्रेस उसके लिए पूर्ण रूप से अपराधी है। जब आपातकाल लगा, कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान 1975 में जिस प्रकार से रेल की उखाड़ने का काम किया वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे सांसद महोदय आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी द्वारा और पूर्व हमारे सांसद आदरणीय मनोज उटवाल जी द्वारा इस ओर सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप मेरी बात सुनिए पहले। क्या कहना चाहेंगे? मंत्री, ये बात कर रहे फोटो की, इनके शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विधि कॉलेज का उद्यापन किया। यह उद्घाटन करने के बाद इसकी मान्यता नहीं निकली, और शिक्षा विभाग का मंत्री, वो मंत्री, ये गोपाल जी बैठे हैं, ये सब बैठे, क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? मान्यता करने के बाद ये फर्जी निकला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और उसी मंत्री जिसके विभाग का ने खुद ने लोकार्पण किया, उसी विभाग में शासकीय विधि कॉलेज फर्जी निकला। मुझे जवाब दें फोटो के बाद। शासकीय विधि कॉलेज जो फर्जी निकला, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे पहले सुनिए, आप कहिए सर, जनता आपको सुन रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने रेल की बात करी, ये दुष्ट लोग, इनको विचार करना चाहिए कि 1975 में रेलवे लाइन किसने हटाई? रेलवे लाइन हटाने का काम, या वो छोटी लाइन थी उसको हटाने का काम इनने किया, और आपातकाल लगा करके जिसने में आंदोलन लगाया उसने उनको अंदर कर दिया। अरे ये विकास की बात करेंगे? अरे ये विचार करने की बात करेंगे? या 1975 में आपातकाल लगा करके जिसने भी आवाज उठाई
पार्टी बोलने को तैयार है, न कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार है रेलवे के नाम। आम आदमी के भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है यहाँ पर नैरो गेज को हटाने का, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो ट्रेन जो हटी है ये गलत है और आगर के विकास के लिए रेलवे होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, लेकिन किसानों की हालत दयनीय है। सर, अभी रेलवे की बात चल रही, किसान का मुद्दा उठाएंगे? किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों का मुद्दा भी हमें उठाना पड़ेगा। शिक्षा का भी मुद्दा यहाँ पर उठा है, शिक्षा का जो मुद्दा है वो उठा है विधि कॉलेज का। यहाँ पर विधि कॉलेज में मान्यता देने के बाद उसकी मान्यता रद्द की गई थी, क्या कहेंगे सर आपको इस बारे में? क्या कहना है आपका, क्या ये सच है या गलत? विधि कॉलेज की मान्यता रद्द की गई थी। देखो, सबसे बड़ी जो आगर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है 1975 में जो लाइन उखड़ी, इस बारे में बात नहीं कर रहे हम, विधि कॉलेज की बात कर रहे हैं। विधि कॉलेज को लेकर आप क्या कहेंगे? विधि कॉलेज की मान्यता हमारी सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव यहाँ आए थे, उन्होंने ही विधि कॉलेज शुरू किया है और ये फोकट में चिल्ला रहे हैं। कॉलेज शुरू किया, उसके बाद कॉलेज की मान्यता क्यों हटा दी? फिर कॉलेज शुरू किया है, कॉलेज शुरू रहेगा और कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई है? नहीं, कोई मान्यता रद्द नहीं। कांग्रेस वालों बीजेपी से बोल रहे हैं कि इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई। अंधकार में 350 बच्चों का एक को डिग्री नहीं दिए, हमने धरना भी दिया, कलेक्टर का घेराव भी किया और आगे भी घेराव करेंगे। अगर नहीं सुना प्रशासन ने तो 350 बच्चों का भविष्य का सवाल है। युवाओं से पूछेंगे हम, युवाओं से पूछेंगे क्या यहाँ पर विधि कॉलेज की मान्यता जो है वो रद्द की गई है या नहीं? जी बिल्कुल रद्द की गई है। 350 बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है और इसको लेके हमने एक आंदोलन करा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और बड़ा धरना मैंने सिवाई वालों ने किया था, जो ये भाजपा वाले आज झूठ बोल। और भी युवाओं से हम यहाँ पर बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्या यहाँ पर मान्यता रद्द की गई है या मान्यता रद्द नहीं की गई है? मान्यता रद्द कोई नहीं की गई है। माननीय विधायक जी खुद युवा है, युवाओं के लिए माननीय विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया है। विधायक जी खुद युवा है। एक सवाल अभी इतना है कि यहाँ पर जो विधि कॉलेज की मान्यता है वो रद्द की गई है या नहीं की गई? ना जी, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नियमानुसार अभी वो प्रोसेस में है, एकमात्र लेटर दिखा देने से वो छुट्टी नहीं हो जाती है ना। और दूसरी बात रही है, बार बार 2018 के मुद्दे को लेके आ रहे हैं, तो 2018 में जो यहाँ नेता चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, अब वो दिग्वंत ईश्वर के पास है, इसलिए उनका अपमान करना गलत है। और रेलवे के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी प्रयास जारी है। बिल्कुल, और भी लोगों से हम इस बारे में जानेंगे क्या कहना है आप लोग का। आप खुद एक युवा है, आप बेहतर ढंग से बता सकती है क्या यहाँ पर इसकी कॉलेज की जो मान्यता थी वो आप लोग प्लीज रुक जाइए, यहाँ नारे नहीं लगा रहे हैं, रुक जाइए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर विधि कॉलेज की मान्यता रद्द की गई थी या नहीं? हाँ, रद्द की गई है मान्यता, और मान्यता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है। कई सवाल है विधि कॉलेज को लेकर जिसका जवाब जो है वो अभी भी यहाँ के लोग नहीं दे पा रहे हैं। सवाल और उसके आरोप जो है उसका खेल जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी का। सर, आपसे बात करना चाहूंगी, आप यहाँ के विधायक हैं, क्या यहाँ पर नए उद्योग नहीं आ सकते थे? क्या यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक 1975 पे अटकी हुई है। 1975 से आज 50 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल आ गए। शिवराज सिंह जी के 10 साल हो गए जिला बना हुए, तो आगर में उद्योग क्यों नहीं आए? आगर में रोजगार के अवसर क्यों नहीं आए? आगर में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं आई? ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आप लोग प्लीज, आप लोग रुक जाइए। हम लोग अगर नारे लगाते रहेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आप लोग चाहते हैं कि आपको सुना जाए तो आप लोग नारे नहीं लगाए। सर, आपसे जानना चाहूंगी, 5 ऐसे मुद्दे गिनाइए, 5 ऐसी योजनाएं गिनाइए जो आपने विधायक बनने के बाद यहाँ के लोकल लोगों को दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि 6 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र से चुनाव जीते, फिर भी इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। 19 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे, फिर भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहां पर विकास हुआ, क्या विकास हुआ।
मैं बोल रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं, यहीं पर बैठे बैठे कोई एक भी आदमी सिर्फ 10 गांव के नाम गिना दे जहां पर विकास नहीं हुआ है, तो जो बोलेंगे मैं मानने को तैयार हूं। यही गिना है 10 गांव के नाम। अगर 10 गांव, आप लोगों से इसका जवाब जानना चाहेंगे, क्या विकास कार्य जो ये गिना रहे हैं आप उससे सहमति रखते हैं? अब सुनिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पूरे जिले में कितनी बड़ी सौगात दी है, इतनी बड़ी सौगात दी है कि 490 करोड़ रुपए से प्रत्येक गांव में पानी पीने की शुद्ध व्यवस्था, पूरे देश में दूसरे नंबर का जिला, मध्य प्रदेश में 1 नंबर का जिला जिसमें सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया। आप देखिए कि पाइपलाइन से कहीं पर भी पूरे देश में प्रयोग नहीं हुआ, केवल आगर जिला ऐसा है कि 490 करोड़ की 490 करोड़ शुद्ध गांव में एक भी खेड़ा मजरा टोला नहीं बचेगा। 490 करोड़ की योजना से काम चल रहा है। आज यह डैम बनाने, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जो योजनाएं गिनाई जा रही है आप उससे अपनी सहमति रखते हैं या नहीं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगर को जब से जिला बनाया है, आगर उनका सबसे प्रिय जिला रहा है और यहाँ विकास की गंगा बहाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये अभी जो विधायक जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं, अभी 34 करोड़ के काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी पुलिया, कई सारे स्टाफ डैम स्वीकृत किए, तो विधायक जी गांव-गांव घूम करके ये कह रहे हैं कि ये हमने स्वीकृत करवाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे जिला संगठन के नेतृत्व में हमने जो मांग पत्र दिया था उस आधार पर। बिल्कुल, आम लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर जो विकास कार्य ये लोग गिना रहे हैं, अभी जो विकास कार्य गिना रहे हैं उससे आप लोग सहमति रखते हैं या नहीं? हमें विकास के कामों की बात करने नहीं आए हैं। करेंगे सर, आपकी बात आपसे जानना चाहेंगे, जो विकास कार्य यहाँ के लोग गिना रहे हैं आप लोग उससे अपनी सहमति रखते हैं या नहीं? काय कह रहा, विकास कार्य यहाँ पर जो गिनाए जा रहे हैं आप लोग उससे अपनी सहमति रखते हैं या नहीं? रखते हैं ना, विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन सर आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उचित ढंग से विकास कार्य हुए हैं? हम विकास की बात तो बाद में करेंगे। एक मिनट, आप लोग प्लीज शांति रखिए, सुनेंगे सबकी बातें। आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे, आप लोग चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। सुनिए, अब 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट में बंद कर। हम लोग हमारे कार्यक्रम को इसी तरह से जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे आईबीसी के जनकारवा के साथ। लोग आगे के और कई मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ एडवोकेट है वो मौजूद है, हम लोग उनकी बात सुनना चाहेंगे। क्या मुद्दा आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं? मैं आईबीसी जन कारवा टीम का स्वागत करता हूँ बैजनाथ की नगरी में, और अभिभाषक संघर्ष समिति के माध्यम से, मैं अभिभाषक संघर्ष समिति का सदस्य हूँ, मेरे साथ राजेश नागदिया है, जगदीश गुर्जर है। आप अपनी बात कहिए सर। मेरा मुद्दा ये है, हमारा सब वकीलों का मुद्दा ये है कि राजस्व न्यायालय जो 8 किलोमीटर दूर बना रखा है, झोटा न्यायालय 7 किलोमीटर दूर बना रखा है, कोर्ट छावनी में है, कलेक्ट्रेट अलग बनी हुई है, और ये अफसरशाही का नतीजा है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई जिले में। और भाजपा और कांग्रेस को दोनों को इस बात का नॉलेज हम दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी के द्वारा भी इस समस्या का इसका जवाब हम लेना चाहेंगे। क्या ऐसा कारण है कि ये जो चारों वो गिना रहे हैं, जितने भी यहाँ के बड़े कार्यालय हैं, वो चारों दिशाओं में है, क्यों एक दिशा में नहीं है, क्यों एक साथ नहीं बनाए गए हैं? मैडम, इसका कारण ये रहा कि उस समय जहाँ शासकीय जमीन उपलब्ध थी उसको आगर का जिले का डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आपने पहले देखा था इनके कार्यकाल में 1993 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब आगर कितनी छोटी सी जगह थी। आज जब से शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है, आप देखो तमाम कार्यालय नए नए बने हैं। ये बात जरूर है कि आज थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अपन बड़ी बड़ी सिटियों में देखें 10-10 किलोमीटर चलने में पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज हमारा जो मानसिकता हमको बढ़ाना पड़ेगी और उसको बड़े स्वरूप में देखना पड़ेगा। तो क्या आपने इसको कभी एक दिशा में एक जगह रखने का इसका निर्णय नहीं लिया है? कार्यालय बनना आवश्यक है, अगर कार्यालय सही है तो उस विभाग का काम भी सुचारू रूप से व्यवस्थित चलेगा। इस नाते सरकार ने सोच करके इतने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके इतना काम किया है, वो डेवलपमेंट को बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है दोनों पार्टियों का? क्या राजस्व न्यायालय आप शिफ्ट करना चाहते हैं संयुक्त कलेक्टर में या नहीं? बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, उस कार्यालय का नाम संयुक्त कलेक्टर कार्यालय है, जहां संयुक्त लिखा जाता है तो सब कार्यालय एक ही जगह होते हैं। जब प्रदर्शन हुआ तब भी हम साथ थे, उसके बाद कलेक्टर घेराव किया इनकी मांग के लिए, तब भी साथ थे और आज भी साथ है। सब कार्यालय एक जगह शिफ्ट होने चाहिए। यह आम जन यहाँ पर आम जन की जो मांग है वो उठी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आगर जिला बना तो जिले की मानसिकता लेकर के प्रशासन ने काम किया। जिले को एक वृहद रूप देने के लिए
जो कई शासकीय ज़मीनें थी वहाँ पर हमने कार्यालय बनाए, तहसीलें बनाई, पॉलिटेक्निक सर, कॉलेज। आप कार्यालय की बात कर रहे हैं। आज तक आगर में एसपी का कार्यालय नहीं बन पाया, मंडी के ये जगह पर वो बैठकर अपना कार्यालय चला रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एसपी का कार्यालय जल्द बन के तैयार होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे जिले का नेतृत्व। कई सालों से उसके जगह के आवंटन की ही बात चल रही है, आज भी वो बात वहीं अटकी है। जगह का आवंटन हो चुका है, उज्जैन रोड पे आपका एसपी कार्यालय बनेगा। बिल्कुल। क्या ये इस बात से आप लोग सहमति रखते हैं कि कार्यालय की जगह का आवंटन हो चुका है? कहाँ हो चुका है? ये तो झूठ बोल रहे हैं। कार्यालय जो बन गया तो नया बनेगा क्या? जब संयुक्त तो कलेक्टर में जगह है तो वहीं पे संचालन करना चाहिए ना। अभी जब परेशानी आ रही तो मैडम खाली ये देखिए कौन चिल्ला रहा है? चिल्लाता वो है जो काम नहीं करता। कब होगा? तारीख पूछो, तारीख बताओ, कौन सी तारीख को हो जाएगा? बिल्कुल। और भी कई मुद्दे हैं, हम इसके साथ और कई मुद्दों पर हम चर्चा, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, और कई मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या मुद्दा आप लोग लेकर आए हैं, क्या बात करना चाहते हैं? मेरा मुद्दा ये है, एक मिनट देख, मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवराज सिंह जी चौहान ने ये प्रमाणीकरण दिया है और हम ठेलों वालों की इतनी सारी दिक्कत है इस गांव के अंदर कि उसका कोई जवाब नहीं। मतलब रोजाना क्या कहना है आप लोगों का, मुद्दा क्या है? ये क्षेत्र किसान बाहुल्य है, ना किसानों को एमएसपी मिल रही है, बिजली के बिलों के लिए उनकी मोटरसाइकिल जब्त की जा रही है। ये ओपीएस वाले पुरानी पेंशन बहाल के लिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद को पेंशन मिलती है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती। ये दोनों पार्टियां, एक पार्टी विधायक भेजती है, दूसरी खरीदती है। इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया। ये देखिए, ये लोकतंत्र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर खत्म किया है। इस लोकतंत्र को बचा सकता है तो इस देश का आम आदमी बचा सकता है और अरविंद केजरीवाल जी बचा सकते हैं। और भी लोगों से हम इस बारे में जो जवाब है वो लेना चाहेंगे। क्या जवाब है आप लोगों के पास? उन लोगों का साफ कहना है कि ना ओल्ड पेंशन मिल रही है, ना किसानों को उनकी जो भी उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है। आप लोग क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में किसान खुश है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है किसान कहीं से दुखी है। और ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत में खालिस्तान लाना चाहते हैं। ये सवाल किसान से ही हम सुनेंगे। ये लोगों का कहना है कि किसानों को कोई सुविधा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या किसानों को सारी सुविधा मिल रही है? पहले तो आप सब लोग इबे करशान की बात वही तो आप वहां बोले लियो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुझे निवेदन कर, बोलिए सर आगे। मैं बोलता हूँ किसान के लिए, किसान का एक तो बीमा अटका हुआ है और बीमा जो आया है वो भी बीमा कंपनी ने षड्यंत्र किया है। जो किसानों की प्रीमियम राशि जो हम बोलते हैं वो पार्टी वाले नेता बोलते हैं, 40 करोड़ किसान की प्रीमियम राशि जमा हुई है और 35 करोड़ किसान के खाते में आए हैं। ये सारे साल किसान के साथ। और भी किसानों से बात करना चाहेंगे हम, जो बात करना चाहेंगे, क्या आप लोगों को यहाँ पर सुविधाएं सही मिल रही है? हमारे तो कहीं है, हमारे गाँव में मकान आया था 3रा नंबर का और वो मंत्री कहता है कि पैसे है कहीं तुम्हारे पास में। बिल्कुल। ना किसानों को यहाँ पर बीमा राशि मिल रही है, ना उन लोगों को जो सुविधाएं उचित ढंग से मिलनी चाहिए वो मिल रही है। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर लोगों को, किसानों को सही सुविधा मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। कई किसान ऐसे वंचित रह गए बीमा राशि से, जिनको बीमा प्रीमियम तो काट ली गई लेकिन उनको बीमे की राशि नहीं मिली गई। तो आप क्या कहेंगे? मैं रेल के बारे में जानकारी देता हूँ कि सज्जन सिंह जी वर्मा यूपी सरकार में थे। जब रेल आजा कोटे से मंजूर हो गई तो अगर अपने शिवराज सिंह चौहान 500 करोड़ रुपए अगर जमा कर देते तो रेल अभी तक रेल की बात बीच में नहीं आएगी। अभी हम बात कर रहे हैं किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही उन लोगों को उचित सुविधा? रेल की मांग लंबे समय से उठ रही है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार हमारे देश में रही और आपातकाल से पहले, आपातकाल के समय कांग्रेसियों को उखाड़ने का काम किया है। सर, हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को उचित सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल में 12,000 रुपए डालने का काम हमारा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? किसानों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2002 तक कांग्रेस सरकार, 70 साल कांग्रेस सरकार शासन किया। कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया किसानों को? किसान हर साल 50 किसान मौत के मुंह में जाते थे, आत्महत्या करते थे। कांग्रेस के शासन में किसानों का सिर्फ मौत हुई है। आम जनता भी इस बारे में कुछ कहना चाह रही है, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफी देर से आप कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या जानना चाह रहे हो आप? किसानों की बात चल रही है, आप यहाँ से चिल्ला रहे हैं किसानों को लेकर। हम इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आप जो है दोगलापन कर रहे हो। आपसे जानेंगे कि क्या यहाँ के जो किसान है उन लोगों को सही सुविधा मिल रही है? मैं नलकड़ा सुसनेर विधानसभा 165 से आता हूँ।
ना तो बीजेपी की चलती है ना कांग्रेस की चलती है, सिर्फ निर्दलीय आया है और अब हम कमर कस के बैठे हैं। और इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, आप लोग क्या मुद्दा लेकर आए हैं, किस मुद्दे पर बात करेंगे आप लोग? मेरा एक ही मुद्दा है पुरानी पेंशन का। आज प्रदेश में 5.5 लाख कर्मचारियों की पेंशन सरकार नहीं दे रही है। पूरे देश में 50 लाख से अधिक कर्मचारियों की पेंशन सरकार नहीं दे रही है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, विधायक सब पेंशन ले रहे हैं। जहां तक अमिताभ बच्चन तक पेंशन ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद की पेंशन अमिताभ बच्चन ले रहा है। आपका मुद्दा क्या है? एक मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन मुद्दा है। आज की तारीख में इसका जवाब हम आगे से लेंगे। क्या कहना है? मैडम, मेरा ये कहना है कि यहाँ की जनता 8 किलोमीटर दूर नहीं जा पा रही और मुझे मध्य प्रदेश शासन ने टीचर के रूप में बालाघाट 800 किलोमीटर दूर तबादला करा है मेरा। 800 किलोमीटर। ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन का हमारा मेन मुद्दा है कर्मचारियों का। हम एक मुद्दा आपके सामने IDBI 24 के सामने रखना चाह रहे हैं। जो नेताओं को पेंशन मिल रही है वो पेंशन क्या कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, इसका जवाब लेने में जा रही हूँ। क्या जो नेताओं को पेंशन मिल रही है वो पेंशन यहाँ के कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए? क्या उन लोगों को हक नहीं है ओल्ड पेंशन जो उनकी बंद हुई उसे मिलने का? देखिए, मैं अभी कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, 15 महीने सरकार रही। 15 महीने की सरकार में उनकी उपलब्धियां मैं बताता हूं उन कांग्रेसी भाइयों को कि उन्हें जो सरकार योजना थी केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की, वो सारी योजना बंद करने का काम किया। एक भी योजना बता दें कि 15 महीने में इन्हें योजना, छात्र योजना थी सरकार की, सारी योजना बंद करने। योजना, आपको नहीं लगता कि जो ओल्ड पेंशन योजना बंद हुई है वो शुरू होनी चाहिए? योजना तो सरकार हमारी बना रही है और वो उनके हित में ही बनेगी। आज तक जितने भी काम किए पार्टी ने हित में किए, लेकिन ये सिर्फ आगर का जो विकास हुआ है, जिला पेंशन की बात हो रही है सर, एक तुक्के की बात। मेरी बात सुनिए। आगर का जो विकास हुआ है, जिला बनाया, जिले के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओल्ड पेंशन का सवाल उठा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन के मामले में जो मामला चल रहा है उस पर मोदी जी विचार कर रहे हैं और वो फिर से किसी न किसी रूप में जितना विकास कर्मचारियों के लिए किया है वो करने वाले हैं। उन्होंने पार्टी की मीटिंग में ये बात हमको बताइए कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको नहीं लगता है कि ओल्ड पेंशन योजना जो बंद हुई है, जिसकी मांग लेकर पीछे लोग आए हैं, वो शुरू होनी चाहिए? कमलनाथ जी की सरकार बनी, भावी मुख्यमंत्री बने, पहला वचन पूरा करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमने राजस्थान में लागू किया, हमने हिमाचल में लागू किया, हमने कर्नाटक में किया। आप कर दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओल्ड पेंशन पूछी तो विकास पूछो तो शिवराज, और शिवराज पूछो तो मोदी। बस घुमाते हैं लोग। ये पूछो ओल्ड। और भी कुछ लोग इस बारे में कहना चाह रहे हैं, क्या है आपका कहना इस बारे में? देखिए, ये जो कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली का, हिमाचल में नई सरकार बनी है, वहाँ एक पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं डली है कांग्रेस सरकार से, और ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। ये झूठे, ये दोगले, ये हमेशा ये लोग 15 सालों से कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जबकि ये लोग प्रधानमंत्री की। और भी कई मुद्दे हैं पीछे, लोग और भी अभी आपका मुद्दा सुना सर, और भी लोग हैं पूछना चाहते हैं। अभी वर्तमान में हम देखो जो मेन मुद्दा है हम उसको दोहरा रहे हैं कि अभी मेन मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन, हम अभी वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं। आपके सामने और भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? आगर जिले में 131 गौशालाओं का निर्माण अधूरा पड़ा है, किसी को कोई चिंता नहीं। गाय रोड पे भटक रही है और जो गौशालाएं चल रही है उनको समय पे राशि नहीं दी जा रही है, और अधूरी गौशाला होने कारण जो बन के तैयार है उन गौशालाओं को चलाने वाला कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं जिले में। बस बिल्कुल, इसका जवाब हम लेंगे। 131 गौशालाएं बननी थी यहाँ पर, 131 गौशालाएं बननी थी, जिनमें से सिर्फ 40 से 45 निर्मित है और उनमें से संचालित भी करीब 20 से 22 ही हो रही है। क्यों है ऐसा? आप लोगों को नहीं लगता है कि यहाँ पर जो गौशालाएं बननी थी वो पूरी रूप से बनकर यहाँ पर तैयार होनी थी? आज गाय दर भटक रही है, कई एक्सीडेंट उनके कारण हो रहे हैं। गौशालाएं बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा गौशालाएं बनी है और सारी गौशालाएं 100% चालू होकर तैयार है। और गायों के लिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गो अभयारण्य भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है सुसनेर में। सालिया गो यहाँ पर जो 131 बननी थी वो आज तक सिर्फ
फ्रेंचाइजी क्यों संचालित हो रही है? सिर्फ गौशाला बनाना या नाम करना नहीं था, उनका व्यवस्थित बनाया, उनका संचालन व्यवस्थित हो। जिस प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य, कई लोग इस बारे में कहना चाह रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे आपका क्या कहना है। क्या आपको नहीं लगता कि सही रूप से यहाँ पर गौशालाएं संचालित होनी चाहिए? सिर्फ गाय के नाम से सिर्फ वोट मांगते हैं और कुछ भी नहीं। गौशाला का काम सारा बंद पड़ा। जितनी गौशाला बनाई थी कमलनाथ जी ने बनाई थी। और भी लोगों से हम जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, ये कह रहे हैं आगर में बहुत विकास हुआ। आयुष्मान काय से बन रहा है, बीपीएल काय से बन रहा है? बीपीएल तो बैन कर रखा है, कहाँ से आयुष्मान बनेगा? कहाँ विद्या पेंशन लागू होगी? और आपका क्या सवाल है? मेरा सीधा सरकार से सवाल है कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, क्या मध्य प्रदेश सरकार 20 सालों से भाजपा सरकार बैठी हुई है, केंद्र में 9 सालों से बैठी हुई है, अभी तक एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ? क्यों नहीं किया गया है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू होना चाहिए था, उसका कारण बताइए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करना चाहिए था, जो राजस्थान में लागू है, वो क्यों मध्य प्रदेश में लागू? उसके लिए शिवराज सिंह जी की सरकार प्रयास कर रही है। आप सारी चीजों के लिए प्रयास अति शीघ्र, कोई भी काम होने में समय लगता है मैडम। आप सोचिए कि हम कोई भी काम करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में सर? आप लोगों को नहीं लगता है कि ये जो मिलना चाहिए था सुविधा, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता होगा कि पत्रकार साथियों, आप स्वयं पत्रकार हैं, और वकीलों के लिए बीमा योजना करी। उसके बाद उन्हें सम्मान निधि का भी काम बहुत जल्दी एक विस्तार चल रहा है, जिसमें सम्मान निधि भी हमारे एडवोकेटों को दी जाएगी। साथ ही जो उनका एक प्रोफेशन है, उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार का उनका सम्मान मिले, इसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बहुत सारे प्रयास जो है वो इस ओर किए जा रहे हैं। हम पीछे से एक आखिरी सवाल लेंगे। क्या कहना है आप लोगों का? क्यों आप लोग आए हैं? क्या मुद्दा लेकर आए हैं? गौशालाओं के अलावा कोई और मुद्दा है आपका? किसको टारगेट बना रहे हो? वो बोल रहे हैं, मेरे को काय को बना रहे हो? गौशालाओं के अलावा कोई और मुद्दा लेकर आए हैं आप? मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आप लोगों का जो आखिरी मुद्दा है वो सुनना चाहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ के विधायक जी एक बार सुन ले। यहाँ सांसद खेल महोत्सव हो सकता है, पर विधायक खेल महोत्सव क्यों नहीं होता? यहाँ सांसद खेल महोत्सव हो सकता है, पर विधायक खेल महोत्सव क्यों नहीं? जब एक छात्र, एक खिलाड़ी, उसके लिए सांसद। हमारा ये निवेदन है कि 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी गुरुजियों को वरिष्ठता देंगे, वो 5 साल पूरे हो गए, अभी तक नहीं हुई। एक और बात ये सुन, यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये कि विधायक खेल महोत्सव यहाँ पर क्यों आयोजित नहीं किया जाता है? यहाँ पर विधायक खेल महोत्सव क्यों आयोजित नहीं हो रहा है? बच्चे ने सवाल उठाया है, इन लोगों को खेल का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, खेल महोत्सव जो है वो सरकार की योजना होती है, एक बार दी गई, एक बार आयोजन हुआ। जिस जगह पर हम बैठे हैं इसी स्थान पर आयोजन हुआ, लेकिन उसके बाद इस आयोजन को क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब तो शिवराज सिंह चौहान जी को देना चाहिए। आखिर क्यों उसके लिए फंड नहीं दिया जा रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में महोत्सव क्यों नहीं किया जा रहा है? और कई सारे मुद्दे थे जो आज हम लोगों ने यहाँ पर उठाए हैं। कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। ओल्ड पेंशन के साथ साथ अधिवक्ताओं की भी बात सुनी गई है, आम जनता की बात सुनी गई है। साथ इनके जो जवाब थे वो सीधे हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लिए हैं। इस तरह का हमारा जो जन कारवा है वो जारी रहेगा। आप लोगों से मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ की जन कारवा में। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ।